एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी की दिवाली की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। दिन ख़त्म हो जा रहा है लेकिन काम ख़त्म नहीं हो रहे हैं। सो आज ना ये जो रूम आप देख रहे हो, जो बच्चों का रूम है, उसमें दीवार की हालत आप देख सकते हो कितनी ख़राब हो रखी है। तो इस वाले रूम में ना आज पेंट होना है। सो मैंने सोचा था कि जो पेंटर हैं वो 9-10 बजे तक आएंगे, तब तक मैं इत्मीनान से सब कुछ समेट लूँगी। बट वो 8 ही बजे आ गए और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो गई थी कि किधर क्या रखूँ, किधर क्या समेटूँ, कैसे अरेंज करूँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आपको पता है जल्दी जल्दी में ना जो चीज़ आपको याद भी रहती है ना, वो भी आप भूल जाते हो। तो बेड में जो गद्दे थे वो मैंने हटा दिए, कर्टन मैंने खोल दिए हैं, और थोड़े बहुत जो सामान है इस रूम में, बहुत ज़्यादा मैंने सामान तो नहीं रखा था। बीच बीच में खाली करते रहती हूँ ना, तो ये एक बेनिफिट है कि जब भी आप बीच बीच में क्लीनिंग करोगे ना, तो बहुत जो आलतू फालतू सामान है वो निकल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा रूम तो भरा भरा हुआ नहीं था। थोड़े बहुत सामान थे, थोड़ी बहुत पेंटिंग थे, बच्चों के थोड़े बहुत फ़ोटो थे, वो सब हटाने थे। तो वही मैं बारी बारी करके सबको हटा रही हूँ। तो पूरे रूम को अच्छे से मैंने खाली कर दिया है। बस ये वॉल बची हुई थी जिसमें बच्चों के फ़ोटो थे, तो वो मैंने निकाल लिया। और अब इस वॉल की हालत आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा बुरी हालत ना इस वॉल की हो रखी है, इसीलिए हमें पेंट कराना ज़रूरी हो गया था। सो रूम मैंने खाली कर दिया था और पेंटर तो आ ही चुके थे, तो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो जब तक ये रूम पेंट होता है ना, तब तक मैं अपना काम करती हूँ। और आज मॉर्निंग में ही जल्दी उठ के मैंने शावर ले लिया था, क्योंकि पता था कि आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है, बट इतनी जल्दी होने वाला है ये नहीं पता था। तो इसीलिए अभी कुछ वैसा काम नहीं है। नाश्ता मैंने कंप्लीट कर लिया है, बस खाना बनाना है, तो उसके लिए भी बहुत सारा टाइम है। तो अभी फटाफट ना, ये जो आप वार्डरोब देख रहे हो, इसमें हमने 2 कोट कंप्लीट कर दिया है। बस ग्रुपिंग बचा हुआ है, तो ग्रुपिंग को पेंट करना है, तो वही मैं आ गई थी ग्रुपिंग पेंट करने। मतलब अभी ये हालत हो रखी है ना कि पूरे घर में सिर्फ आपको काम ही काम दिखेंगे, चाहे छोटे बड़े कैसे भी हो, बट काम फैले हुए हैं पूरे घर में। एक तरफ आप समेटो तो दूसरी तरफ भी पड़े हुए हैं। तो वही है, तो एक एक करके धीरे धीरे समेटने की कोशिश कर रही हूँ कि आई होप दिवाली से 3-4 दिन पहले तक मेरे ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो जाए। नहीं तो फिर इतनी ज़्यादा आप थक जाओगे ना कि फिर दिवाली आप क्या ही इंजॉय करोगे। सो इसलिए ट्राई कर रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने घर के सारे काम फिनिश करूँ, कंप्लीट करूँ, और अपने घर को अच्छे से डेकोर कर सकूँ। और इतना ज़्यादा होच पोच हो रखा है ना पूरे घर में कि अब मुझे भी इरिटेशन हो रही है, क्योंकि आदत हो रखी है कि साफ़ सुथरा हर तरफ, और अभी सब तरफ फैला हुआ है। तो अभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है और लग रहा है कब जल्दी ये सारे काम ख़त्म हो। बट यही होता है कि जब आप एक बार काम करवाओगे या फिर काम करोगे ना, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत मेसी घर होता है, बट उसके बाद जब आप अपने घर का लुक देखते हो ना, तो बहुत प्यारा लुक आता है। सो ये सब तो चलते रहता है। तो चलिए मैं फटाफट जो ग्रुपिंग है ना, उसे पहले फटाफट पेंट कर देती हूँ कि इसमें भी 2 कोट जाएगा। अच्छा, आप वार्डरोब की साइन देख सकते हो, बहुत अच्छी साइनिंग आई है वार्डरोब में। मतलब देख के मन खुश हो गया कि इतनी हमने मेहनत की और फाइनल जो रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा आया है। तो बस इसमें हैंडल लगना बाकी है, और जब इसमें वुडन वाले हैंडल लगेंगे ना, तो ये और भी ज़्यादा प्यारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो अब मुझे ना वेट नहीं हो रहा है, लग रहा है कब जल्दी ये पूरे अच्छे से फिनिश हो जाए। तो बस हैंडल आने की देरी है, और फिर वो लगने के बाद ही और भी ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। उसके बाद जब रूम डेकोर करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक एक चीज़ की क्या कैसे किस तरीके से। और वार्डरोब वाइट पेंट करने के बाद ना बहुत ज़्यादा मैंने चेंज देखा है अपने रूम में। जब मैं लाइट यहाँ ऑन करती थी ना, मैंने अपने बेडरूम में 2 लाइटें लगा के रखी हैं। उसके बाद भी जो वार्डरोब वाला साइड का एरिया है ना, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लगता था, थोड़ा सा डर लगता था, क्योंकि इसका कलर ही ब्लैक था। तो अभी ना एकदम डिफरेंस लग रहा है। अभी मैं एक ही लाइट जला रही हूँ ना, पूरा रूम मेरा चकाचक लग रहा है, और रूम और भी ज़्यादा बड़ा और स्पेसियस लग रहा है। ओके, तो अब मैं आ गई थी बच्चों के रूम में, क्योंकि यहाँ पेंटिंग वाला वर्क ख़त्म हो चुका था। जो पेंटर भैया थे वो जा चुके थे, तो अब मुझे इस वाले रूम को क्लीन करना था। और ये जो वॉल पे आप कलर देख रहे हो ना, ये हमने करवाया है इस रूम में। एक वॉल पे ये कलर और बाकी तीनों तरफ वाइट है। तो ये इसको आई थिंक सेज ग्रीन या ऑलिव ग्रीन ऐसे कुछ बोलते हैं। और आप लाइटिंग देख सकते हो, चमक देख सकते हो वॉल की, जब धूप पड़ रही है वॉल पे तो कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो यही ग्रीन मुझे एक्चुअली चाहिए था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोची थी कि इस रूम में भी थोड़ा सा कलर ऐड किया जाए। तो बहुत अच्छे से रूम में ये कलर निखर के आया है। और अभी तो कुछ भी मैंने किया नहीं है, तो ये इतना अच्छा लग रहा है। जब इस रूम को प्रॉपर सजाऊंगी संवारूंगी तो ये रूम और भी ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप अपने घर के लिए करते हो ना, चाहे कलर सेलेक्ट करना हो या घर को कैसे सजाना संवारना हो, ये सब की प्लानिंग करनी हो,
ये सारी चीज़ें ना आपके घर को और भी ज़्यादा प्यारा और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। तो ये बहुत मायने हैं कि आप अपने घर के लिए कैसे किस तरीके से क्या चीज़ प्लान कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो। तो चलिए फाइनली पेंटिंग का काम डन हुआ और अभी मुझे इस रूम को फटाफट क्लीन करना है। अभी मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अगर छोड़ दूँगी ना तो जो पेंट के थोड़े बहुत छींटे पड़े हैं ना फ्लोर पे या इस बेड पे, वो वैसे ही जम जाने वाले हैं। तो फटाफट इसे क्लीन करती हूँ। बेड की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि आप देख सकते हो बेड में बहुत ज़्यादा छींटे पड़े हुए हैं पेंट के। तो प्रॉपर क्लीन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट ट्राई करूँगी कि थोड़े अच्छे से मैं इसे क्लीन कर पाऊँ। तो पेंट के दाग धब्बे हैं तो ऐसे तो छूटने वाले हैं नहीं, तो जो तारपीन का तेल आता है ना उसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से इसे रिमूव कर सकते हो। तो उसी की हेल्प से मैं इसे रिमूव करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट इसे क्लीन करते हैं। तो पहले जो बेड के चारों चारों तरफ का जो एरिया है ना उसे पहले क्लीन करूँगी। उसके बाद जो बीच में जो सेंटर है उसे ट्राई करूँगी। वो आई थिंक पता नहीं अच्छे से क्लीन होगा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पेंट गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगी कि पूरे बेड को अच्छे से मैं क्लीन कर पाऊँ। तो चलिए फटाफट इसे क्लीन करते हैं। तो बेड के चारों तरफ जो पेंट के दाग धब्बे थे ना उसे मैंने क्लीन कर लिया था, और बस बीच में बचा हुआ था तो उसे भी मैंने ट्राई किया। तो थोड़ा बहुत छोटा छूटा है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो उसके लिए मुझे 2 दिन तो टाइम देना पड़ेगा कि प्रॉपर मुझे अच्छे से छुटाना है। तो क्योंकि ना एकदम पेंट के दाग धब्बे ना बीच में एकदम जम से गए हैं। किनारे बहुत अच्छे से क्लीन हो गए, बट बीच वाला पोर्शन में ना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो 2 दिन अगर अच्छे से मैं इसे करूँगी ना तो ये प्रॉपर छूट जाना है। और थोड़ा सा यहाँ तारपीन तेल भी ज़्यादा लगने वाला है, और मेरे पास थोड़ा कम ही बचा हुआ है, तो उसे भी एक डब्बा और मुझे मंगाना होगा। तो अभी क्या करती हूँ ना, फ्लोर को क्लीन कर लेती हूँ। तो पहले मैंने फ्लोर पे झाड़ू लगा दिया, क्योंकि गंदगी भी बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी। और उसके बाद फ्लोर पे भी ना थोड़े बहुत पेंट के छींटे पड़े हुए हैं। तो इस तरीके की पत्ती ना मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, कि जब भी इस तरीके का काम हो तो आराम से क्लीन कर पाऊँ। क्योंकि इस तरीके की पत्ती से ना पेंट के दाग धब्बे जो फ्लोर पे हैं उसे बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो पत्ती जहाँ जहाँ मैंने चलाया है वहाँ पेंट के जो दाग धब्बे हैं वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जा रहे हैं, और एकदम मेहनत नहीं लगती है, एकदम इजीली क्लीन हो जाते हैं। या फिर जो पुट्टी के दाग धब्बे जो आप ये देख सकते हो ना एकदम वॉल पे चिपके हुए हैं और काफ़ी टाइम हो जाने की वजह से एकदम जकड़ से गए हैं, वो भी बहुत ईजिली क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना वो घर की साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना हर एक घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर घर में कभी भी पुट्टी का काम हो या पेंट का काम हो तो अगर आपके पास पत्ती है तो आप आराम से अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हो बिना किसी हेल्प के। तो पूरे रूम को क्लीन कर लिया था, फ्लोर भी मैंने अच्छे से पत्ती से पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डस्ट धूल हो रखी है। अच्छा, पेंट करने का ना ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपका घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है ना तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। क्योंकि बहुत बार हम घर की सफाई करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो यूज आएंगे करके हम रख देते हैं, बट वो कभी यूज नहीं आती है। तो वो जितनी भी कबाड़ की चीज़ें होती है ना, आलतू फालतू चीज़ें होती हैं ना, वो जब भी घर में पेंट का काम होता है ना वो सारी बाहर निकल के आती हैं। तो ये सबसे अच्छा समय होता है कि आप अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर सको। तो जितनी भी आलतू फालतू चीज़ें थी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे रख दी थी कि जो यूज आएंगे और वो कभी यूज नहीं आई, तो फाइनली उन सबको मैंने निकाला है इसी साफ़ सफाई के दौरान। और स्टडी टेबल में ना मैंने इस तरीके से पेपर रखे थे ताकि वॉल पे जब पेंट हो ना तो वो पेंट के दाग धब्बे छींटे जो मेरा स्टडी टेबल है जो सनमाइका लगा हुआ है उस पर ना आए, क्योंकि उसे क्लीन करने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसीलिए उसमें मैंने पूरा पेपर डाल दिया था कि ये ख़राब ना हो। तो अब जब पेंट का काम कंप्लीट हो चुका है तो इसे मैंने यहाँ से हटा दिया है, और सच में थोड़े से भी दाग धब्बे ना स्टडी टेबल में बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं। ये पूरा उसी तरीके से क्लीन हो रखा है जैसे कि पहले था। तो जब भी घर में इस तरीके का काम होता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों का ना ध्यान में रख कर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप इन सारे फर्नीचर में प्लास्टिक के जो कवर आते हैं वो डाल दो या फिर पेपर डाल दो, तो बहुत अच्छे से ये सेफ़ रहते हैं। इनमें पेंट के दाग धब्बे छींटे बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, और आपका फर्नीचर बिल्कुल नया सा रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। क्योंकि पिछली बार जब हमने घर में पेंट करवाया था ना तो बहुत सारी जगह ना मैंने पेपर नहीं डाला था और उसमें दाग धब्बे पेंट के पड़ गए थे, जिसे मुझे रिमूव करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। और कहीं कहीं ना सनमाइका थोड़ा सा जो उसका कलर है ना थोड़ा सा डल हो गया था।
तो इसीलिए ना इस बार मैंने थोड़ा सा भी चांस नहीं लिया और हर एक जगह को बहुत अच्छे से कवर अप कर दिया था ताकि पेंट के दाग धब्बे उसमें नहीं पड़े और वो ख़राब ना हो। ओके, तो रूम की क्लीनिंग ना लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बस इसे मुझे अच्छे से पानी से धोना है, क्योंकि अगर मैं मॉपिंग करूँगी ना तो बहुत अच्छे से क्लीन नहीं होगा, क्योंकि जो एकदम महीन डस्ट रहते हैं ना वो टाइल्स के जॉइंट में या कोनों कोनों में ना छुपे हुए रहते हैं। तो जब आप इसे अच्छे से पानी से वॉश करोगे ना तो सब अच्छे से निकल जाते हैं और फ्लोर आपका वापस से चमक उठेगा। तो इसलिए ना मॉपिंग मैं यहाँ स्किप कर रही हूँ और धोना ही मैं सही समझ रही हूँ। तो अभी मुझे पूरे फ्लोर को अच्छे से धोना है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं एंड और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।